हाय गाइस, आई एम बैक विथ माय सर्टिफाइड कॉपीज़। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सर्टिफाइड कॉपीज़ के बारे में बात करेंगे। एंड आई एम रियली रियली सॉरी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा काम में बिजी था, इसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। अब आते हैं एक सर्टिफाइड कॉपी के ऊपर बात करते हैं। सर्टिफाइड कॉपी में आप देखोगे कि मुझे एमसीक्यू में 18 मार्क्स ही मिले हैं, 18 मार्क्स ही मिले हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे एक ही रीज़न है कि मैंने एमसीक्यू बैंक नहीं किया था, जिससे कि 3-4 क्वेश्चन एमसीक्यू बैंक से आए थे। देखो, मैंने हर एक ग्रुप 2 में क्या नहीं किया था, एमसीक्यू बैंक नहीं करके गया था। ये वाली मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी। बाकी सब मैंने करके गया था एंड इसी वजह से मेरा जो एमसीक्यू का स्कोर है वो 20 के बिलो है, पर्टिकुलरली ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 में देखोगे तो मेरा पर्टिकुलरली 20 के प्लस ही है, ऑलमोस्ट टैक्सेशन को छोड़ के। बट ग्रुप 2 में मेरा 20 से ले कम ही मार्क्स मुझे मिले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम मार्क्स मिले हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ सर्टिफाइड कॉपी किस तरह से पर्टिकुलरली सॉल्व करना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन था। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन चालू कैसे करें, वो काफ़ी लोगों को मतलब रहता है कि भाई चालू कैसे करें, स्टेप मार्किंग कैसे होता है, क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट के लिए एक पर्टिकुलर पेज छोड़ के रखा था एंड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मैंने एक पर्टिकुलर पेज छोड़ के रखा था, बिकॉज मुझे पता था कि इसमें इतना ही आएगा, एक पेज में पूरा 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 हो जाएगा। ठीक है, एंड मैंने नोट्स टू अकाउंट से मतलब थर्ड पेज से चालू किया था, नोट्स टू अकाउंट से लिखना चालू कर दिया था। देखो, यहाँ पे मुझे बैलेंस शीट में मैंने देखो टैली कभी किधर भी नहीं किया। यहाँ पे आपको टैली का अमाउंट नहीं दिखेगा, टैली का अमाउंट नहीं दिखेगा, फिर भी इंस्टीट्यूट ने मार्क्स अलॉट किए हैं। तो जिसको भी डाउट है ना कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर टैली नहीं किया होगा या फिर आंसर अपना गलत होगा तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? यस, डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स। यहाँ पे मेरा बैलेंस शीट का कुछ कुछ पार्ट्स करेक्ट था। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट्स करेक्ट था, इसके लिए मुझे 3 मार्क्स यहाँ पे अलॉट कर दिए थे इंस्टीट्यूट ने। जैसे कि शेयर कैपिटल वाला पार्ट हो गया, नहीं तो रिजर्व एंड सरप्लस वाला पार्ट हो गया, नहीं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल बोरोविंग्स वाला पार्ट हो गया। तो ये कुछ कुछ पार्ट सही थे, इसकी वजह से इंस्टीट्यूट ने मुझे मार्क्स अलॉट कर दिए थे। बट ऑन द अदर हैंड आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाला स्टेटमेंट देखोगे मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक ही मार्क्स गेन किया है मैंने। बिकॉज क्या हुआ, बिकॉज मेरा प्रॉफिट एंड लॉस गलत हो गया था, बिकॉज सम कॉन्सेप्ट्स आर न्यू एंड मैं थोड़ा बितर गया था, तो इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा गलत आ गया था। ठीक है, इसी वजह से मुझे एक मार्क यहाँ पे उन्होंने दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने फुटनोट भी लिखा है कि प्रपोज डिविडेंड बाय द डायरेक्टर इज स्टिल इन प्रोग्रेस एंड नॉट पेड येट। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड का भी नोट मैंने फुटनोट यहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, अब आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स पे कि नोट्स टू अकाउंट्स किस तरह से लिखने थे। यहाँ पे अब 1 लिखा मैंने, शेयर कैपिटल का पूरा इन्फॉर्मेशन लिख के यहाँ पे मार्क्स डाउन कर दिए, इसको भी मार्क्स मिले। मेरा रिजर्व एंड सरप्लस डेफिनेटली गलत हुआ था, आई नो दैट, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस मेरा गलत हुआ था। यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल बोरोविंग, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स मैंने किस तरह से दिखाई है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेएबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसका भी मुझे मार्क्स मिला। तो ये सब मिला जुला के देखो मैंने सब जगह पे नोट्स टू अकाउंट्स किया है। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री के बारे में भी लिखा है, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस क्या क्या होते सब लिखा था मैंने। मुझे कितना मिला है नोट्स टू अकाउंट्स के लिए? 3.5। आई नो दैट मुझे यहाँ पे 6 मिल सकता था, बट सम बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस एंड सम न्यू एडजस्टमेंट्स आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, अदरवाइज ये 7.5 दिख रहा है, वहाँ पे आपको 11 नहीं तो 12 दिख जाता। यहाँ पे मैंने गलती यही की थी कि मेरा थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स में गलती हुआ था, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। तो अगर आप एडजस्टमेंट में गलती करते हो और पोस्टिंग भी करके आते हो ना ऐसे नोट्स टू अकाउंट्स लिख के एंड पूरा ऐसा पोस्टिंग करके भी आते हो ना, तो भी फिर भी आपको 7.5 मार्क्स मिल जाते हैं, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली, विच इज़ सम क्वाइट गुड एक्ट। इट्स नॉट लाइक कि भाई मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलते हैं। अब आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। देखो, यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन इस तरह के करके रखा है ना कि लाइंस मारने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मैंने लिख दिया पहले। ठीक है, ये लिखने के बाद मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ये लिख दिया एंड देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर कवर अंडर, ये सब कुछ मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे मेरे को 5.5 मार्क्स यहाँ पे मुझे मिल गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था कि मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को अलग से दिखाना था। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को मैंने
मतलब निकाल दिए थे, तो इसका ही मुझे मार्क्स मिला है। कुछ ना कुछ गलत हुआ रहेगा, इसकी वजह से मेरा मार्क्स कट गया था। ठीक है, जो भी ऐड बैक करना है वो भी मैंने ऐड बैक कर दिया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो इस तरह से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखना है, एंड ज़्यादा बड़ा लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देता। देखो भाई, मेरे को तो मार्क्स दिए, भर भर के दिए इंस्टीट्यूट ने मार्क्स। ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन जो है वो बुक का क्वेश्चन है, कैश फ्लो का भी आई गेस बुक का ही क्वेश्चन है, एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का भी बुक का ही क्वेश्चन है। AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट वाला ये क्वेश्चन था। आई गेस मेरा AS गलत है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो पूरा बुक का क्वेश्चन देख के गया था, इसकी वजह से मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 6/6 मिले, मतलब 6 मिला है मेरे को मार्क्स। यहाँ पे मैंने सब अमाउंट बराबर निकाला था। एक मार्क कहाँ पे चला गया, यहाँ पे मुझे बाइफर्फिकेट करना था, क्लासिफाइड करना था कि ये कौन से इसमें आएगा, तो मैंने गलती से अदर लॉन्ग टर्म में डाल दिया था। इसकी वजह से एम्प्लॉय बेनिफिट को अदर लॉन्ग टर्म में डाल दिया था, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे एक मार्क गंवाना पड़ा, नहीं तो मुझे 7/7 होते अगर मैंने यहाँ पे सही आंसर दिया रहता। ठीक है, तो इसी तरह से इंस्टीट्यूट आपको स्टेप मार्किंग करती है, तो इसी तरह से आपको लिखना है। देखो मैंने पूरा एकदम सॉर्ट आउट लिखा है, देखो शॉर्ट लिखा है, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने थे, टर्नओवर रेट कितना था, एकदम अच्छे से लिखो, एकदम कंजूसी बिल्कुल नहीं करने का, एकदम लाइन वाइन छोड़ के अच्छे से उसको दिखना चाहिए नंबर्स। और ऐसा अलग ऐसा कर्सू राइटिंग में मत लिखा करो, थोड़ा ठीक से लिखा करो जिससे कि समझ में आए सामने वाले को। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता दूं, मेरे को 0 मिला है, पूरा पूरा 14 में से 0 मिला है। इवन दो मुझे 0 मिला है, फिर भी मैंने 47 स्कोर किया। अब जो लोग बोलते हैं ना कि भैया मेरे को मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे को मतलब मार्क्स ही नहीं मिले या फिर आता ही नहीं है मेरे को, तो मैं क्या करूँ, तो भाई देख ले मेरा एग्जाम्पल। मेरे को 0 मिला है क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब जो भी 2 क्वेश्चन थे ना उसमें दोनों में भी 0 मिला है, स्टिल आई एम एबल टू स्कोर 47। सो व्हाट्स योर रीज़न, आपका रीज़न क्या है? आपको बस क्या करना है कि 2-3 क्वेश्चंस में क्या करना है, 5 मार्क्स नहीं तो 6 मार्क्स लाने हैं, तो आराम से आप क्या हो जाओगे 47 40 50 के प्लस चले जाओगे। अब देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 वाला जो क्वेश्चन था वो पर्टिकुलरली नहीं किया था, मतलब मैंने निगलेक्ट करके गया था कि यार ये तो चिंदी है, ये तो क्या ही होगा इससे, तो मैं देख के नहीं गया था, इसका मेरे को कॉस्ट देना पड़ा। ठीक है, तो यस, ये मैंने क्वेश्चन छोड़ मतलब किए करने की कोशिश की थी कुछ ना कुछ, बट मेरे से हुआ नहीं, बिकॉज मैं पढ़ के ही नहीं गया था ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं अंडर राइटिंग एंड ऑल राइट इशू वाला क्वेश्चन पढ़ के गया था, बट वो आया ही नहीं एग्जाम में, तो मेरे को यहाँ पे 0 मार्क्स मिल गए थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 इंश्योरेंस कंपनी। अब मैं आपको बता दूँ कि मैंने पढ़ाई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब 20-30 दिन पहले ही चालू कर दिया था। अल्लाह ऐसा नहीं कि मैं 7-8 महीने से मैं पढ़ ही रहा था CMA का, नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स भी कर रहा था। ठीक है, कर रहा हूँ, तो उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद मैंने ये सब कुछ CMA का ग्रुप 2 का चालू कर दिया था। सो आप बोल सकते हो कि मैंने 2.5 मंथ्स में मैंने प्रिपरेशन पूरा कर दिया था। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का देखो मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने ठोक के लिखा था। ठोक को कुछ नहीं होता ठोक के लिखने का। देखो मेरे को जो भी लॉजिकली लगा कि ये ऐड हो सकता है या फिर लेस हो सकता है, मैंने किया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी को रिवेन्यू क्या होता है, ठीक है, रिवेन्यू क्या होता है, तो मैंने लिख दिया भाई रिवेन्यू क्या होता है। आई नो अबाउट री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि री इंश्योरेंस एग्जैक्टली क्या होता है। तो री इंश्योरेंस का जो भी कवर होगा वो भी मैंने ऐड अप कर दिया। इंटरेस्ट अगर मिला होगा सिक्योरिटीज़ पे तो वो भी मैंने ऐड कर दिया। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम मिला है तो वो भी मुझे ऐड करना चाहिए था आई गेस, बट मैंने लेस कर दिया था। तो छोटी मोटी गलतियाँ हो गई थी। नहीं तो देखो इतना सा क्वेश्चन लिखने के लिए मेरे को 7/7 देते अगर मैंने सही से किया होता तो। और ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, बट मैंने निगलेशन दिखाया, मतलब मेरा थोड़ा लेजीनेस है काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने वो दिखाया एंड मेरे को 2 ही मार्क्स मिले यहाँ पे। तो आपको भी इस तरह से ही प्रेजेंटेशन करना है, डेफिनेटली यू विल गेट 7/7 मार्क्स इन इंश्योरेंस कंपनी क्वेश्चन। अब बैंकिंग अकाउंटिंग का क्वेश्चन देखोगे तो ये वाला नया वाला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डाला था जो कि बुक में है। ठीक है, ये क्वेश्चन बुक में है, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था, मतलब मैं ऐसा ऊपर से ऐसे यार क्या है यार ये चिंदी है, मतलब रिबेट वाला डालेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ वो अपना एंडोर्समेंट वाला क्वेश्चन डालेगा, मुझे ऐसा लगा था। बट इसने तो गूगल ही डाल दिया पूरा का पूरा। सो मैंने जो भी मेरे मन से जो भी ठोक सकता हूँ मैंने ठोक दिया। अब देखो आपको ना इस पर्टिकुलर सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि सिचुएशन को एनालिसिस करके वो क्वेश्चन को लेके आपको
आप वो क्वेश्चन में क्या ठोक सकते हो, अगर आपको आता नहीं है तो आप क्या ठोक सकते हो, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है वो उसमें डालो। देखो पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन किसी इंटरेस्ट का था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, हमने बचपन में सीखा ये थे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट दिखा दिया था, और बाद में ये सिक्योर अनसिक्योर लोन वाला कॉन्सेप्ट मैंने चिपका दिया था, तो मुझे इसका 1 मार्क मिल गया था। देखो यहाँ पे 1 मार्क मुझे यहाँ पे मिल गया है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हो, एक एक दो दो मार्क्स लेके पास हो सकते हो, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मैं ये बाद में पढ़ूंगा नहीं, बैंकिंग कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का जो भी फाइनेंशियल से सब कुछ है मैं बाद में पढ़ूंगा, ठीक है। मेरे को मतलब प्रोफेशनल बनना है तो मेरे को ये पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बट या मैं ये ज़रूर पढ़ूंगा, फिर से पढ़ूंगा, क्योंकि ये मेरी गलती है कि मैंने ये पढ़ा नहीं है अच्छे से, ठीक है। तो आप भी पढ़ना ही है। अब आते हैं थियरी वाले पार्ट में। थियरी वाले पार्ट में ऑडिट में हम बोलते हैं कि यार 2-2 3-3 पेजेस लिखोगे तभी जाके इंस्टीट्यूट 7/7 देता है, नहीं तो नहीं देता है। ऐसा पर्टिकुलरली कुछ नहीं है। देखो मेरा क्वेश्चन का आंसर कैसे रहता है ना, ठोको ठोको स्ट्रैटेजी में यूज़ करता हूँ एज ऑलवेज। मैंने सीए में भी यूज़ किया था, सीएमए में भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो था वो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का था, आई गेस सो। तो अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है, कितने डेज में होता है, तो यहाँ पे मेरी 1-2 गलतियाँ हो गई थी। आप क्वेश्चन अगर रीड करोगे क्वेश्चन का आंसर कि कंपनी का ऑडिटर किस तरह से अपॉइंट होता है, तो वो काफ़ी बड़ा है। बट आप समझ रहे हो कि मैं लेज़ी हूँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब आलसी इंसान हूँ, तो मैंने शॉर्ट शॉर्ट में लिखने की कोशिश की। तो देखो मेरे को 5/7 में से 5 मिले, ठीक है, 5 मिले। किस तरह से 5 मिले, मैंने एक पेज पे ही लिखा है, उसमें भी मैंने बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा है। तो जो भी बोलता है ना कि आपको 2-3 पेजेस में आंसर लिखना पड़ता है थ्योरी का, तभी जाके आपको आंसर मतलब क्वेश्चन का ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टीट्यूट को क्या चाहिए, क्वालिटी। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई कंपनी को अपॉइंट करने के लिए 30 डेज मिलता है, ठीक है, जिससे भी मिलता होगा डायरेक्टर को 30 डेज के अंदर अंदर ये करना पड़ता है। अगर डायरेक्टर्स ने फेल्ड हो गए तो किसको अपॉइंट, 60 डेज के अंदर अंदर दूसरे लोग अपॉइंट कर देंगे। इसी तरह से मैंने सब कुछ लिख दिया था। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या होगा, इन केस ऑफ कंपनी क्या होगा। तो ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन ऐसा ही था, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे भी मुझे 1 मार्क मिल सकता था, बट थोड़ा बहुत गलती हो गया था मेरा, ठीक है। तो 2 मार्क्स मेरे यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने काटे थे, क्योंकि मेरा एक आंसर गलत था। अब आते हैं ठोको स्ट्रैटेजी पे। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट कैसे करे, तो मैंने यहाँ पे जो जो मेरे को समझा मैंने ठोक के लिख दिया, तो उसने मेरे को 1.5 मार्क्स दे दिए थे। तो अगर आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर आता नहीं है और आपने कभी किया नहीं है, तो ठोको, कुछ भी ठोको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ 1 नहीं तो 2 मार्क्स गरीब को भीख में दे ही सकता है, जैसे कि मेरे जैसे गरीब को उन्होंने 1.5 मार्क्स ऐसे गरीबी में दे दिए थे। मतलब देखा जाए तो मेरे को इंस्टीट्यूट ने भीख में कितने मार्क्स दिए। तो इंश्योरेंस का 2 मार्क्स, ठीक है, कुछ ना कुछ करके ठोका था मैंने। एंड वो बैंकिंग एंड कंपनी का 1 मार्क मेरे को दिया था इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, तो 3 मार्क्स यहाँ पे हो गए। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरे को 1.5 मार्क्स, तो 4.5 मार्क्स तो इंस्टीट्यूट ऐसे ऐसे ही दे दिए थे मेरे को। यार भिखारी को भीख दे ही देते, क्या ही हो जाएगा। तो मेरे जैसे भिखारी बनो, इंस्टीट्यूट आपको भी भीख दे देगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट या आप ये स्ट्रेटेजी मत फॉलो करना। ठोको स्ट्रेटेजी फॉलो करो जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, आप दुविधा में फंसे होते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने आंसर पूरा लिखा था, 1 पेज में लिखा था, बट कुछ ना कुछ गलतियाँ हो गई थी, कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिसिंग थे। यहाँ पे आप मार्किंग देख रहे हो, 1 2 3, मेरे 3 ही पॉइंट सही थे। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, 1.5 मार्क्स ही दे दिए थे। तो ये भीख के आंसर नहीं है, ये मेरे खुद के आंसर, कमाए हुए आंसर है, ठीक है। क्या बोला है मैंने, वेरीफाई रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मतलब मेंबर्स कौन से वो वेरीफाई करो। चेक वेदर द कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रांसफर 25% ऑफ द प्रॉफिट इनटू अ रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट था। चेक द एसेट्स परचेस फॉर द सोसाइटी एंड देयर पेमेंट रिसीव्स एंड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स, तो ये वाला पॉइंट भी अपने को ऐड ऑन करना था। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, ठीक है, जहाँ पे आपको मतलब कम मार्क्स भी मिल सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो यही है अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर। और आपको बता दूँ कि मैंने ये प्रिपरेशन मतलब 20-25 डेज़ में किया था, ठीक है। इवन तो मैंने 20-25 डेज़ में किया था, अभी ये लोगों को झूठ लगेगा, बट भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सीए का पढ़ाई ज़्यादा करता हूँ, सीएमए का कम करता हूँ। अदरवाइज है ना, मेरे को 250 के प्लस हो जाता आराम से। आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई नॉलेज, ओके, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि आई कैन डू बेटर,
ठीक है, आई कैन डू बेटर एंड आई विल डेफिनेटली डू बेटर इन अ फ्यूचर इन अ फाइनल्स ऑल्सो, बट दिस मार्क्स आर जस्ट फॉर द 200 मार्क्स. अपने को लेना देना कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स से लेना देना, डेट्स इट. बाकी कुछ अपने को कंसिडर करना नहीं है. अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि देखो मेरे को 0-0 मिला है क्वेश्चन नंबर 2 में. तो अगर कुछ भी हो तो पैनिक नहीं होना है, कुछ भी ठोक के लिखो. देखो मेरे को 14 में से 0 मार्क्स मिला है, फिर भी मैंने 47 मार्क्स जैसे मार्क्स अलाउ मतलब अचीव कर लिए. अभी इंस्टीट्यूट की कृपा समझो, मेरा लक समझो, नहीं तो कुछ और समझो. मेरे को वो मार्क्स मिल गए थे, मेरे को पता नहीं कैसे. तो एमसीक्यू पे फोकस करो, एमसीक्यू काफ़ी ज़्यादा पकड़ में आओगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट. और हाँ, एमसीक्यू बैंक करना मत भूलना, ठीक है. मेरी गलती मत दोहराना. अगर यहाँ पे मेरे 18 नहीं 24 हो सकते थे अगर मैंने एमसीक्यू बैंक अच्छे से किया होता तो ये वाली बात मेरी, ये वाली एडवाइस मेरी अच्छे से याद रखना. थैंक यू, गुड बाय.